नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। चमोली गैरसैंण मार्ग पर 200 मीटर गहरी खाई में गिरा वाहन, चालक की मौत। कर्णप्रयाग थाना क्षेत्र में गैरसैंण मार्ग पर वाहन 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। आसपास मौजूद लोगों द्वारा SDF टीम को सूचित कराया गया कि गैरसैंण मार्ग के पास एक वाहन खाई में गिर गया है। इसके रेस्क्यू के लिए SDF टीम की आवश्यकता है। NDPS एक्ट में वांछित इनामी गिरफ्तार, 1 साल से पुलिस को दे रहा था चकमा। उत्तराखंड पुलिस ने इन दिनों इनामी और वांछित अपराधियों को पकड़ने के लिए अभियान चला रखा है। इसी कड़ी में हरिद्वार जिले की लक्सर पुलिस ने 5,000 रुपए के इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिस पर NDPC एक्ट का केस चल रहा है। आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर सुबोध उनियाल से मिला शिष्टमंडल। उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण मामले पर पिछले कई साल से कोई भी सरकार अंतिम फैसला नहीं कर पाई है। नामी सरकार ने इस मामले पर 3 सदस्य उप समिति बनाई है, जिसमें कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, चंदन राम दास और सौरभ भगुना शामिल हैं। उप समिति की अध्यक्षता कर रहे सुबोध उनियाल से आंदोलनकारियों के शिष्टमंडल से मुलाकात कर इस मामले पर गंभीरता से विचार किया और जल्द से जल्द फैसला करने का अनुरोध किया। क्षमता से अधिक कैदी। उत्तराखंड की जेलों में क्षमता से 178% ज्यादा महिला कैदी बजट खर्च करने में भी पीछे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के ताजा आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां क्षमता से ज्यादा कैदी बंद है। यही हाल में महिला कैदियों का भी है। यहां की 11 जेलों में महिला कैदियों की रखने की क्षमता मात्र 160 है। बावजूद इसके जिलों में 286 महिला कैदी बंदी है, यानी महिला कैदियों की कुल क्षमता का करीब 178.8% महिला कैदी सजा काट रही हैं। उत्तरकाशी जिला पंचायत में अनियमितता का मामला, पुलिस ने मांगी दोबारा मुकदमा दर्ज करने की अनुमति। साल 2018-19 में उत्तराखंड जिला पंचायत में हुई निर्माण कार्यों में अनियमितताओं का आरोप लगा है। पुलिस की प्राथमिक जांच में कई निर्माण कार्यों में गड़बड़ी पाई गई। ऐसे में पुलिस ने शासन के समक्ष इस मामले में मुकदमा दर्ज करने का प्रस्ताव भेजा है। उत्तराखंड में लाइव स्ट्रीमिंग से आदमखोर बाघ होगा ट्रैक, लगाए गए कैमरा। रामनगर में आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग लाइव स्ट्रीमिंग तकनीक का उपयोग कर रहा है, जिसके जरिए बिना मानवीय दखल के बाघ की एक्टिविटी पर नजर रखी जाएगी। इस तकनीक में इंटरनेट एवं पावर बैंक को CCTV से जोड़कर मोबाइल ऐप के जरिए बाघ पर नजर रखी जा रही है। न्यू ईयर के लिए नैनीताल पुलिस ने कसी कमर, ट्रैफिक प्लान किया तैयार। नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट नैनीताल और उसके आसपास के इलाकों में पहुंचते हैं। ऐसे में जिला मुख्यालय हल्द्वानी और नैनीताल समेत अन्य पर्यटक स्थलों पर वाहनों का दबाव काफी बढ़ जाता है और जाम लगने की संभावना रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए नैनीताल पुलिस ने नए साल से पहले ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया है। साथ ही पार्किंग स्थल भी चिन्हित कर लिया गया है। शैक्षणिक टूर में पंचायत सहायक विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान के बीच मारपीट, शिकायत दर्ज। राजस्थान के जयपुर में द्वारीखाल के पंचायत सहायक विकास अधिकारी और डोबरी के ग्राम प्रधान के बीच मारपीट हो गई है। माजरा पंचायत जनप्रतिनिधियों के 5 दिवसीय शैक्षणिक एवं जागरूकता भ्रमण के दौरान हुआ। अब ग्राम प्रधान ने मामले की शिकायत पौड़ी DM और जिला पंचायत राज अधिकारी से की है। गुरुद्वारे में हुई चोरी का खुलासा, डोईवाला पुलिस ने 2 बदमाशों को दबोचा। डोईवाला पुलिस ने बीते 19 दिसंबर को खैरी स्थित गुरुद्वारे में हुई चोरी का खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर 2 आरोपियों को लाल तप्पड़ गुरुद्वारे के पास से गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से पुलिस ने चोरी के 10,000 नकदी, चांदी का छत्र और अन्य सामान बरामद किया है। उत्तराखंड महिला आरक्षण विधेयक पर राजभवन में जताई आपत्ति, दोबारा मांगा ड्राफ्ट। उत्तराखंड के राज्यपाल ने महिला आरक्षण बिल को लौटा दिया है। राजभवन का कहना है कि बिल के ड्राफ्ट में व्याकरण की में गलती है, साथ ही कुछ तकनीकी शब्दावली में खामी है। राजभवन ने सरकार से ड्राफ्ट दोबारा मांगा है। उत्तराखंड महिला आरक्षण विधेयक में राज्य के महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था रखी गई है। वैक्सीन खत्म, कैसे लगेगा टीका। उत्तराखंड में खत्म हो गई कोविशील्ड वैक्सीन, कैसे लगेगा बूस्टर डोज। दुनिया में बढ़ते कोरोना संकट के बीच उत्तराखंड में कोविशील्ड वैक्सीन खत्म हो गई है। कोवैक्सीन की डोज भी बहुत कम बची है। ऐसे में अब लोगों को बूस्टर डोज लगवाने में दिक्कतें आने वाली है। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से वैक्सीन की 3 लाख डोज उपलब्ध कराने की डिमांड की है। ठंड गजब की। उत्तराखंड में कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड, दिन में जलानी पड़ रही गाड़ियों की हेडलाइट। उत्तराखंड में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ी इलाकों में तापमान बहुत गिर चुका है। मैदानी इलाकों में शीतलहर के साथ कोहरे ने जीना मुश्किल कर दिया है। हालात ये हैं कि हरिद्वार जैसे मैदानी इलाकों में वाहनों को दिन में भी हेडलाइट जलाकर रखना पड़ रहा है। STF ने ऋषिकेश CSC में सैकड़ों फर्जी आधार व वोटर कार्ड किए बरामद, 3 गिरफ्तार। देहरादून STF ने ऋषिकेश CSC से फर्जी आधार व वोटर कार्ड बनाने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सेंटर से काफी संख्या में फर्जी आधार वोटर कार्ड बरामद किए गए हैं। तीनों आरोपी नेपाल मूल के लोगों का उत्तराखंड का आधार कार्ड बनवाया करते थे। हल्द्वानी MBPG कॉलेज के अध्यक्ष रश्मि लमगड़िया का विजय जुलूस पुलिस ने रोका। प्रदेश में 24 दिसंबर को हुए छात्र संघ चुनाव में MBPG महाविद्यालय हल्द्वानी में रश्मि लमगड़िया छात्र संघ अध्यक्ष बनी है। सोमवार को पुलिस ने रश्मि लमगड़िया के विजय जुलूस को निकलने से पहले ही रोक दिया। इस पर छात्र संघ के पूर्व पदाधिकारियों ने प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।
सस्ती बिजली आपूर्ति पर सरकार फेल, जनता की जेब पर बोझ पड़ना कन्फर्म। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बिजली की दरें 16.95% बढ़ाए जाने का प्रस्ताव नियामक आयोग को भेजा है। यूपीसीएल को नियामक आयोग की तरफ से 6.5% सरचार्ज बढ़ोतरी की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। इस साल बिजली की दरों में 3 बार बढ़ोतरी की गई है। हर की पैड़ी चौकी प्रभारी करेंगे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज मुकदमे की जांच। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे की जांच हर की पैड़ी चौकी प्रभारी मुकेश थलेड़ी को सौंपी गई है। चौकी प्रभारी के अवकाश पर होने के चलते कुछ दिन बाद जांच शुरू हो सकेगी। शहर कोतवाली पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता जेपी बडोनी ने रविंद्र पुरी के खिलाफ सिद्धपीठ मनसा देवी को मिलने वाले चंदे की रकम का निजी इस्तेमाल करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि दान की रसीद भी नहीं काटी जा रही। मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल, सीएम धाम ने साइकिल रैली का किया शुभारंभ। मसूरी में विंटर कार्निवाल की धूम है। सोमवार रात उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध जागर गायिका बसंती बिष्ट ने जागरों से मोहित किया। बसंती के साथ लखविंदर वडाली ने भी सुरों से शाम सजाई। आज सुबह सीएम धाम ने मसूरी विंटर कार्निवाल साइकिल रैली की शुरुआत की। सीएम ने इस दौरान खुद साइकिल चलाई। उत्तरकाशी धर्मांतरण मामला, वीएचपी नेताओं और 150 ग्रामीणों के खिलाफ क्रॉस एफआईआर, विरोध में चक्का जाम। उत्तरकाशी धर्मांतरण मामले में वीएचपी नेताओं और 150 ग्रामीणों पर दर्ज क्रॉस एफआईआर मामले में को लेकर लोगों ने चक्का जाम किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि धर्मांतरण का विरोध करने पर उनके ही ऊपर शांति भंग और दंगा भड़काने का मुकदमा दर्ज किया गया है। उनका कहना है कि मुकदमा वापस लिया जाए व धर्मांतरण के दोषों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नैनीताल में अंगीठी की गैस से घर में पल रहे 8 माह के शिशु की मौत, प्रसूता की हालत गंभीर। नैनीताल में ठंड से बचने के लिए जलाई अंगीठी की गैस से 8 माह के गर्भस्थ शिशु की कोख में ही मौत हो गई। प्रसूता की हालत गंभीर बनी हुई है। पहाड़ों में ठंड का प्रकोप काफी बढ़ गया है। ठंड से बचने के लिए दंपति ने कमरे में अलाव जलाया था। अलाव की गैस परिवार की आने वाली खुशियों को उजाड़ गई। अंकिता भंडारी हत्याकांड, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक, सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। अंकिता भंडारी हत्याकांड की फैक्ट फाइंडिंग कर रही कमेटी एसआईटी जांच से संतुष्ट नहीं है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक की है। श्रीनगर में अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट रिलीज करते समय कमेटी के सदस्यों ने कहा कि हत्या के आरोपी को हर हाल में फांसी की सजा मिलनी चाहिए। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जाँच करने की मांग पर अड़िग है। इसके लिए आंदोलन चलाने की बात कही गई है। जोशीमठ में भू धसाव का नए सिरे से होगा सर्वे, प्रभावित क्षेत्र से परिवारों का किया जाएगा पुनर्वास। चमोली जिले के जोशीमठ कस्बे में लगातार हो रहे भू धसाव का नए सिरे से सर्वे होगा। आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने इस संबंध में जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भू धसाव का सर्वे कर यह भी पता लगाया जाए कि क्षेत्र में कितने परिवार इससे प्रभावित हैं, उनका पुनर्वास किया जाएगा। इस संबंध में 15 जनवरी को बैठक होगी। हवाई मार्ग से हिमालय दर्शन, उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर से करिए हिमालय दर्शन, शानदार नजारों से सफर को बनाए यादगार। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार बहुत से प्रयास कर रही है। यह बात अलग है कि कई प्रयास सिर्फ कागजों में ही कैद है, लेकिन अब निजी कंपनी के साथ मिलकर पर्यटन विभाग ने उत्तराखंड गढ़वाल और कुमाऊं में पर्यटकों के लिए हिमालय दर्शन करवाने के लिए हवाई सफारी की शुरुआत की है। हालांकि इसकी औपचारिक शुरुआत बीते कुछ महीने पहले ही हो गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन अब इसको बड़े स्तर पर शुरू किया गया है। रुद्रपुर, चेकिंग के दौरान 293 कछुए बरामद, पुलिस ने 2 तस्करों को भी पकड़ा। उधम सिंह नगर एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने कछुओं की तस्करी का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है, जिनके पास से करीब 6 लाख रुपए की कीमत के कछुए बरामद हुए हैं। हालांकि इस दौरान एक आरोपी भागने में कामयाब हो गया। सीएम धाम ने अधिकारियों को फील्ड में जाने के दिए निर्देश। सुराज, सुशासन और सरलीकरण पर चर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में तैनात सभी अनुभाग अधिकारियों, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव एवं अनुसूचित सचिव के साथ बैठक की। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पत्रावली की शुरुआत नोटिंग पर ध्यान देने की बात कही। व्यवस्थाओं का मॉक ड्रिल, उत्तराखंड में कोरोना BF.7 वेरिएंट से निपटने की तैयारी। मॉक ड्रिल में ऐसी मिली व्यवस्थाएं। उत्तराखंड में कोरोना के BF.7 वेरिएंट से निपटने की तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी तक इस वेरिएंट का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन सरकार अभी से ही तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं को मुकम्मल करना चाहती है, ताकि अगर कोरोना के नए वेरिएंट का कहर बरसता है तो उससे निपटा जा सके। आज कोरोना से निपटने को लेकर सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, बड़े सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल हुई। चारधाम में प्लास्टिक प्रयोग पर लगेगा सख्त प्रतिबंध, क्षेत्र के हिसाब से बनेगा प्लान। चारधाम में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगेगा। हर जिले की परिस्थितियों और भौगोलिक स्थिति से प्लास्टिक का उपयोग रोकने के लिए प्लान बनेंगे। मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने सोमवार को सिंगल यूज प्लास्टिक व ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर यह निर्देश दिए। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल